हेलो गाइस, मेरा नाम सर्वेश सरोहा है। हमारा टॉपिक आरआईपी प्रोटोकॉल के ऊपर था। आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली आरआईपी को परफॉर्म करेंगे। हमने यहाँ पे एक वर्चुअल लैब क्रिएट की है। यदि मान लो हमारा यहाँ पे दिल्ली वाला एक नेटवर्क है, एक हरियाणा का नेटवर्क है और हमारा दो ही नेटवर्क आपस में कनेक्ट है। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा राउटर वन है, यानी कि दिल्ली वाला जो राउटर है, उसके पास इंफॉर्मेशन इस नेटवर्क की है। हरियाणा वाले के पास इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है। यानी यदि दिल्ली का कोई भी कंप्यूटर इस नेटवर्क पे कोई डाटा सेंड करेगा तो वो डाटा सेंड नहीं कर पाएगा। सेम कंडीशन हरियाणा की है। यदि हरियाणा का कोई भी कंप्यूटर दिल्ली के किसी नेटवर्क पे डाटा ट्रांसफ़र करना चाहता है तो वो नहीं कर पाए, क्योंकि हरियाणा वाले राउटर के पास इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसके लिए यदि स्टैटिक राउटिंग हम करें तो जो हमारा एडमिन होगा उसको यहाँ पे मैन्युअली ही राउटर को बताना पड़ेगा कि इस नेटवर्क पे जाने के लिए इस पैकेट को आर यानी कि हरियाणा वाले राउटर पे सेंड करना पड़ेगा। सेम यदि हरियाणा पे जो राउटर लगा हुआ है वहाँ पे भी राउटर को मैन्युअली ही राउटिंग टेबल के अंदर रूट को डिफाइन करना पड़ता है कि 10 वाले नेटवर्क पे जाने के लिए उसका बेस्ट रूट ये है। ये तो हमारा भी छोटा नेटवर्क है। यदि सपोज करो अभी हमारे कंटिन्यू यहाँ पे 300 राउटर लगे हुए हैं। अब 300 राउटर यदि ज़्यादा आपके राउटर नेटवर्क में है तो स्टैटिक राउटिंग को यूज़ नहीं किया जाता। रीज़न क्या है? यदि मान लो हमने एक राउटर यहाँ पे और जोड़ दिया और इसके साथ कंटिन्यू हमारे 300 राउटर जुड़े हुए हैं, तो जो हमारा कंपनी का जो एडमिन है उसे 300 राउटरों को यहाँ पे मैन्युअली ही उनके राउटिंग टेबल के अंदर रूट को यहाँ पे अपडेट करना पड़ता है। अब जो राउटर है तो हमें दिल्ली के मान लो 300 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन कोई इजी काम तो रहेगा नहीं एडमिन के लिए। हर रूट को डिफाइन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दिल्ली के अंदर तो आपने रूट को डिफाइन कर दिया, लेकिन ऐसे ही सेम आपको हर राउटर पे जा के आपको हर रूट की इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल के अंदर डालनी पड़ती है और इसी के हिसाब से काम होता है। तो एक एडमिन के लिए इतने बड़े नेटवर्क को स्टैटिक राउटिंग के थ्रू मैनेज करना बहुत ही टफ होता है। तो छोटे नेटवर्क के लिए पॉसिबिलिटी आपकी स्टैटिक राउटिंग बेस्ट है। लेकिन यदि आपका नेटवर्क बड़ा हो जाता है उस कंडीशन में हम डायनेमिक राउटिंग का यूज़ करते हैं। डायनेमिक राउटर में जो हमें रूट का इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे प्रोटोकॉल के थ्रू होती है। हर राउटर अपनी इंफॉर्मेशन को आपस में एक्सचेंज करते हैं और बेस्ट रूट का सिलेक्शन करते हैं। तो मोस्टली बड़े नेटवर्क पे हम डायनेमिक राउटिंग का ही इस्तेमाल किया जाता है। बड़े नेटवर्क पे स्टैटिक राउटिंग को यूज़ ना करने के मोस्टली दो ज़्यादा रीज़न होते हैं। पहला रीज़न, हमारे जो हमारा कंपनी का जो एडमिन होगा उसको हर रूट को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है और एक एडमिन के लिए बड़े नेटवर्क को हर रूट को डिफाइन करना मतलब एक इजीली काम नहीं हो पाता। सेकंड, यदि मान लो हमारा नेटवर्क, एक थोड़ा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे। यदि हमने एक राउटर और अटैचमेंट कर दिया है यहाँ पे और यदि इस वाले पीसी पे, यानी कि हमारा राउटर ये वाला राउटर है, ये वाला इससे कनेक्ट है और ये से यहाँ पे कनेक्ट है, तो जो हमारा एडमिन है उसने इस नेटवर्क पे जाने के लिए राउटिंग टेबल के अंदर मेंटेन कर दिया कि यदि इस नेटवर्क पे आप जाना चाहते हो तो आप इस रूट को यूज़ करोगे। अब रूट तो आपका एक यहाँ से भी कनेक्ट हो चुका है, सीधा डायरेक्ट यहाँ से और यहाँ से यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मान लो आपकी स्पीड ज़्यादा, तो मान लो राउटर जो एडमिन है उसने बेस्ट रूट को स्पीड के और बैंडविड्थ के हिसाब से इसको सेट कर दिया। अब मान लो ये नेटवर्क आपका डाउन हो जाता है। अब डाउन होने की कंडीशन में आपका राउटर यहाँ से इस नेटवर्क पे डाटा सेंड करेगा तो सेंड तो कर नहीं पाएगा। तो ऑटोमेटिकली हमारा राउटर ये डिसीजन नहीं ले सकता स्टैटिक राउटिंग में कि उसके पास एक पाथ और है कि उसके डाटा को वो यहाँ से यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर को मैन्युअली ही इस रूट को डिफाइन वापस करना पड़ेगा। तो स्टैटिक राउटर में ये प्रॉब्लम और आ जाती है। तो हम कंटिन्यू डायनेमिक राउटिंग ही ज़्यादा आपको हर कंपनी में जब आप देखोगे तो आपको मोस्टली डायनेमिक राउटिंग जो प्रोटोकॉल्स हैं हमारे उन्हीं का इस्तेमाल करके ही आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं और रूट को ऑटोमेटिक डिफाइन कर लेते हैं और बेस्ट रूट का सिलेक्शन करते हैं हमारे राउटर।
जो हमारा RIP डायनेमिक राउटिंग के अंदर हमारा RIP प्रोटोकॉल है, उसको हम, यदि मैं इस राउटर के ऊपर RIP को कॉन्फ़िगर कर दूं और इस पे भी हम RIP को कॉन्फ़िगर कर देते हैं, तो RIP प्रोटोकॉल क्या करता है, हमारी जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है जिस नेटवर्क से, इसकी इंफॉर्मेशन, अपनी राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन जो उसके डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स है उन तक वो अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड कर देता है। अब जब इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, यानी कि हमारा राउटर 10 वाले नेटवर्क की इंफॉर्मेशन सेंड कर देगा किसके पास, हरियाणा वाले राउटर के पास। अब हरियाणा वाला राउटर क्या करेगा, जो दिल्ली वाले राउटर से जो इन्फॉर्मेशन इसको मिली हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन अपनी राउटिंग टेबल के अंदर मेंशन कर लेगा कि 10 वाले नेटवर्क के लिए के पास पहुंचने के लिए मैं R2 के थ्रू उस पे इस नेटवर्क पे पहुंच सकता हूं। सेम हमारा हरियाणा वाला राउटर भी क्या करेगा, अपनी राउटिंग टेबल को दिल्ली वाले राउटर पे और पंजाब वाले राउटर पे सेंड कर देगा, क्योंकि जो RIP प्रोटोकॉल है हर 30 सेकंड के बाद अपनी राउटिंग टेबल को अपडेट करते हैं और अपनी राउटिंग टेबल को ट्रांसफ़र करते हैं जो अपने जो उसके नेबर्स राउटर होते हैं। तो हमारे हरियाणा के लिए जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स राउटर है वो पंजाब है और दिल्ली है। तो पंजाब वाले हरियाणा की राउटिंग टेबल के इंफॉर्मेशन को अपडेट अपनी राउटिंग टेबल के अंदर मेंटेन कर लेंगे और दिल्ली वाले अपनी राउटिंग टेबल को, इसकी हरियाणा वाले राउटिंग टेबल की दिल्ली के अंदर राउटिंग टेबल अपडेट हो जाएगी। तो क्या होता है, RIP अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरों को देता है और दूसरों की इंफॉर्मेशन को अपने पास अपडेट करता है। तो इससे हमारा जो RIP जो राउटर है वो बेस्ट पाथ का सिलेक्शन कर लेता है कि इस नेटवर्क पे जाने के लिए मैं किस राउटर के थ्रू जा सकता हूँ और मेरे लिए जो बेस्ट रूट होगा वो कौन सा होगा। ये डिसीजन ऑटोमेटिकली हमारा RIP प्रोटोकॉल ले लेता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हमारा RIP हर 30 सेकंड के बाद अपडेट को ट्रांसफ़र करता है, अपडेट करता है हर 30 सेकंड के बाद और फुल राउटिंग टेबल को अपडेट करेगा। सेकंड, हमारा जो राउटर होता है वो बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करेगा। इसके अंदर हमने जो यहाँ पे टेबल जो हमने यहाँ पे लैब क्रिएट की है, इस लैब के को हम जितने भी हमारे राउटर हैं सबके ऊपर हम IP असाइन करना देखेंगे और इनकी कनेक्टिविटी करेंगे और इनको हर राउटर को कॉन्फ़िगर किया जाएगा RIP प्रोटोकॉल के थ्रू। तो सबसे पहले हम दिल्ली वाले राउटर पे चलते हैं। दिल्ली वाले राउटर पे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं इसके इंटरफेस की। तो यहाँ पे हम कमांड चलाएंगे सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमारे फास्ट इथरनेट पे, यहाँ देखिए हमारे जो फास्ट इथरनेट है उसके ऊपर हमारा 10 का IP चल रहा है, तो 10 का IP यहाँ डला हुआ है। जो हमारा ये वाला सीरियल पोर्ट है 1/0, इस पोर्ट पे हमारा 40 वाला IP चल रहा है। तो पहले राउटर पे हमें ऑलरेडी पहले से ही हमारा IP डला हुआ है, तो हम हरियाणा वाले राउटर पे चलते हैं। तो हरियाणा वाले राउटर पे भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं एक बार फिर। तो कमांड सो रन कॉन्फ़िगरेशन, एंटर। यहाँ देखते हैं फास्ट इथरनेट पे हमारा कोई IP असाइन नहीं है और हमारा जो यहाँ पे जो सीरियल इंटरफेस है इसके ऊपर भी कोई IP असाइन नहीं है। तो सबसे पहले हम फास्ट इथरनेट पे हमें IP असाइन करना है यहाँ पे 20.1.1.1। तो असाइन करने के लिए हमें कॉन्फ़िगर मोड में जाना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर T, और यहाँ पे इंटरफेस फास्ट इथरनेट //0, एंटर। IP एड्रेस हमें IP एड्रेस डालना है 20 का, 20.1.1.1 स्पेस सबनेट मास्क, एंटर। नो सेट। आपकी पोर्ट जितनी भी राउटर के अंदर जो पोर्ट होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती है, तो उसको ऑन करना पड़ता है, अप करना पड़ता है। हमने अपने राउटर के अंदर फास्ट इथरनेट पोर्ट पे IP असाइन कर दिया। अब हम यहाँ पे सीरियल 1/1 पे IP डालेंगे, सीरियल 1/0 पे IP डालेंगे। हम अपने राउटर को वापस ओपन करते हैं और यहाँ पे एग्जिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट, हमने डालना है सीरियल पोर्ट, यानी कि वैन इंटरफेस पे हमारा जो वैन इंटरफेस है वो है S/1/1, एंटर। IP एड्रेस, ये वाला जो हमारा सीरियल पोर्ट वैन इंटरफेस है इस पे IP असाइन किया जाएगा वो 40.1.1.2 स्पेस 255.0.0.0.0, एंटर। नो सेट कमांड हम चलाएंगे यहाँ पे,
69। इसके बाद हमारा एक इंटरफेस और है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट सीरियल 1/0। उसके ऊपर ये वाले लाइन जो हमारा वैन इंटरफेस है, ये हमारे कौन सी हमने यहाँ पे पंजाब से कनेक्ट किया गया है। इसके ऊपर जो आईपी असाइन किया जाएगा वो है हमारा 50.1.1.1। तो हमारा आईपी एड्रेस 50.1.1.1 स्पेस 255.0.0.0.0 69 कमांड चलाएंगे हम यहाँ पे और एंटर। अब एक बार चेक कर लेते हैं, एग्जिट सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन और एंटर प्रेस कीजिए। हमारे फास्ट इथरनेट पे 20 का रेंज का आईपी है, सेम ठीक है। हमारा जो सीरियल पोर्ट है उसके ऊपर भी हमारा आईपी 50 वाला है और हमारा 11 है 40 वाला, 40.1.2 11 और 1/0। अब पंजाब पे, तो एक बार पंजाब पे भी हम आईपी असाइन कर देते हैं। पंजाब का जो 11 सीरियल पोर्ट है उस पर हमने 50.1.1.2 का आईपी असाइन करना है और फास्ट इथरनेट पे 30.1.1 का। CLI enable मोड, कॉन्फ़िगर मोड, इंटरफेस फास्ट इथरनेट //0 और आईपी एड्रेस हमें डालना है यहाँ पे 30.1.1.1 स्पेस सबनेट मास्क एंटर 69 एंटर। और ये वाली जो हमारी पोर्ट है वो CL 1/1 है। राउटर पे जाते हैं, इंटरफेस CL 1/1 आईपी एड्रेस यहाँ पे हमारा 50.1.1.2 255.0.0.0.0 एंटर 69 एग्जिट सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। एक बार चेक कर लेते हैं, हमारा यहाँ पे डल चुका है। अब इस लैब के अंदर हमने हर इंटरफेस के ऊपर आईपी असाइन कर दिया। अब जो हमारा लैन है, लैन के ऊपर भी हमें आईपी असाइन करना पड़ेगा। तो लैन पे सबसे पहले इसको देखते हैं, आईपी असाइन कर देते हैं। इस वाले लैपटॉप पे हमें आईपी डालना है 30.1.1.2 सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट गेटवे। इस लैपटॉप का जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा वो है ये वाला, हमारा ये वाला राउटर है और इसका आईपी क्या है फास्ट इथरनेट 30.1.1.1। तो इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारा 30.1.1.1 हो जाएगा। इस पे हमने आईपी असाइन कर दिया। अब सेकंड लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन आईपी, इस पे भी आईपी हम डाल देते हैं 30.1.1.3 30.1.1.1 और इस पे 20.1.1.2 डेस्कटॉप इस पे हमारा डला हुआ है। इस वाले पे चेक कर लेते हैं, इस पे भी हमारा डला हुआ है। अब हम हर राउटर के ऊपर RIP को हम कॉन्फ़िगर करेंगे, यानी कि इसे हम डायनेमिक राउटिंग के थ्रू हर नेटवर्क को की इंफॉर्मेशन हर राउटर के पास होगी।